मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल हम तुलसी दल के बारे में बात कर रहे थे ना, उसका मैं टॉपिक्स बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी वाला है, कन्नड़ का भी है मेरे पास, लेकिन अभी हम हिंदी में बता रहे हैं। तो इसमें इसमें पहला पार्ट है आध्यात्मिक शास्त्र में। इसके बारे में कल हमने जो डिस्कस किया ना, यान, हाँ, ध्यान क्या है, टी प्लस यान, मेडिटेशन मीनिंग, ऐसे वो सब दिया है। और उसके नेक्स्ट पार्ट में जीवन के परमार्थ परमार्थ जीवन के परमार्थ ये है, उसमें बताया गया यद्भावम तद्भवति, जैसे भाव है वैसे आपका हो जाएगा, मतलब वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी टाइप का इसमें बताया। और सत्य के बारे में बताया, एकमात्र सत्य, मुमुक्षु के शत्रु, जीवन के परमार्थ क्या है, त्रिविधा आनंद, तीन आनंद क्या है, अंतिम ध्येय क्या है। और क्रिया योग के बारे में बताया है, हर दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अक्षराभ्यास और प्रज प्रज्ञा का रहस्य, क्रिया योग, स्वाध्याय क्या है, क्रिया योग के बारे में बताया मैंने, सहज चलते हुए श्वासों को देखना एक क्रिया है करके बता दिया। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के बारे में बताया, और आध्यात्मिक शास्त्र, ओशो के बारे में, रजनीश ओशो के बारे में। तो आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ यानी संत का बताया गया इसमें। ओशो, लोकसंग्राम, रिचर्ड बाग, इल्यूजन बुक लिखा है। लोकसंग्राम का तो हम बताते हैं यू फॉर एवर, उनका 18 बुक्स है। और जॉन रॉबर्टसन सेठ, सेठ का अपने आप में बहुत सारा 13 बुक्स है उनके, सेठ के। नेक्स्ट पत्री जी बताते हैं सेठ मास्टर कब पढ़ना चाहिए। तो खुद सेठ बोलते हैं मेरे अलावा भी अब आगे बुक भी पढ़ो। सेठ मास्टर ने बताया मेन उनका तत्व है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, जो भी होता है हम ये क्रिएट करते हैं, सेठ रॉबर्ट्स का है। और लिंडा गुडमैन बताया गया, उनका है सेल्फ लव, मिरर वर्क वगैरह उनका बुक है। जीसस का है मोहम्मद जोरास्टर, जलालुद्दीन रूमी, गोते, लोटो, चुआंगसू, अन्नमय्या, गौतम बुद्धा, दत्तात्रेय, वेंकटेश्वर स्वामी, इन सब के बारे में थोड़ा 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 दिया है। और नेक्स्ट है, ये बुक में क्या है बता रही हूँ, मैं एक बार ये बुक का कराऊंगी पूरा स्वाध्याय, एक भी पॉइंट छूटे ना, हेडिंग हेडिंग कम से की पॉइंट्स। और नेक्स्ट मध्यम मार्ग, मिडल पाथ में कैसे रहना, चार सत्य क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, सही द्रुपद क्या है, मध्यम मार्ग में कैसे रहना है। और धम्म पद क्या है, बुद्धा के बारे में उसमें ज्यादातर है। और उसके बाद पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में है महावाक्य, नारद की सलाह क्या है, और मोहम्मद मोहम्मद करके है, तापत्रय क्या है, ज्ञान से मुक्ति कैसे कर सकते, पंच विंशति, पंच विंशति के बारे में मैंने बताया, पंच विंशति यानी पांच पांच 25। तो उसके बारे में एक आत्मा होता है, उसके बाद टू, ये टोटल 25 होते हैं, उसके बारे में मैंने करा है क्लास, इसी बुक का रेफरेंस लेके बताया मैंने। तीर्थ यात्रा, तीर्थंकर गोत्र बंध, और महावाक्य, वृद्ध, पुनर्जन्म क्या है, पंडित कौन है, सत्यमेव जयते, आत्मा दृश्यते, सूक्ष्म दर्शी दर्शी, और श्रेय प्रेय, ध्यान, मोक्षानंद, सूक्ष्म शरीर यान, जो एस्ट्रल बॉडी का बोलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर यान, तस्मान योगी भव अर्जुन करके श्री कृष्ण ने बताया, उसके बारे में बता रहे, सूक्ष्म शरीर यान और ब्रह्म ज्ञान, इंद्रिय वश को कैसे कर सकते हैं, चार योग के बारे में बताया, जैसे विवेकानंद जी ने बताया ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग करके, वैसे यहाँ पे भी चार योग का बताया, धर्म,
धर्म अधर्म क्या है, धर्मो रक्षिते रक्षिता, धर्म को हम रक्षण करेंगे तो वो हमें रक्षण करता है। धर्म धर्म धर्मत्रय चतुर्वर्ण, तमो रजो और सतोगुण के बारे में बताया गया। 4 योग के बारे में बताया। मूढ़ भक्ति, भक्ति योग, वर्णाश्रम धर्म। और नेक्स्ट बताया अधर्मयुक्त कर्म, अधर्मयुक्त कर्म, संसार संन्यास गृहस्थाश्रम। धर्मयुक्त कर्म अलग है, अधर्मयुक्त कर्म कैसे यहाँ बताया, संसार में रहते हुए अधर्मयुक्त कर्म कैसे, संन्यास और गृहस्थाश्रम। इच्छाओं का दमन मत करो, इच्छाएं हो रहा है तो उसको दमन नहीं करो, वो इच्छाएं होने नहीं देना। इस बात के लिए कोई लोग गलत काम में हो रहा है इच्छा, मैंने भी शौक रह गए। इच्छाओं का दमन मतलब कुछ वर्ड को, ये वाली बात से मुझे टच हो गया। मैंने सुना इच्छाएं गलत हो रहा है तब भी उसका मन में, आपके मन में आ रहे तो उसको दमन नहीं करो, उसको होने दो। तो मेरे से पूछा, मैंने बताया ना एक बार हम गए थे बेंगलोर में, होटल में, वो लोग खा रहे थे, बहुत सारे आइटम था, खा रहे थे। तो मुझे बोला आपको ले लो। नहीं मैं नहीं खाती हूँ। तो बोले इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए। फिर मैंने बोला मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है, इच्छा होता तो मैं खा लेती। तो जब हम इच्छा नहीं है, आपको लग रहा है वो इच्छा है, हम नहीं, हमें नहीं लग रहा तो नहीं। तो आप, और ये चीज हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक, ये वाला तो फिर भी ठीक था। तो फिर मैंने इच्छाओं का दमन मत करो बोल रहे, और बोला गया कोई व्यक्ति विडो हो सकता है, कोई का वाइफ नहीं हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, उसको कोई मेल हो फीमेल हो। बहुत ये वाला डीप बात है, ये मुझे सुनने में आया। तो हम किस स्थिति में हैं, आप हमें देखना है। इच्छाओं का दमन मत करो वाले की बात है इसमें। ये पेज को थोड़ा सा ही है, इनमें क्या, इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने इच्छाओं का दमन मत करो बोला है। कभी भी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, चाहे धर्म युक्त इच्छाएं हो या अधर्म युक्त इच्छाएं। इच्छा इच्छाओं का दमन करने से, तत्संबंधी पाठ सीखने से हम चूक जाते वहां का पाठ। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, वो इच्छा भले गलत हो सही हो वो नहीं करेंगे, तो उससे पाठ सीखने से हम चूक जाते हैं। बोले कर्म करते हुए ही अनुभव होते हैं, चाहे किसी भी तरह के कर्म क्यों ना हो। अकर्मी होकर कभी नहीं रहना चाहिए। इच्छाएं इच्छाएं ही प्रगति और पुरोगति के मूल कारण है। इच्छाएं न होने से या दुर्बल इच्छाओं से कुछ भी साध्य नहीं होता। इच्छा से ही विद्या विद्या का अध्ययन करते हैं, इच्छा से ही कलाओं को सीखते हैं, इच्छा से ही धन का अर्जन करते हैं, इच्छा हो इच्छा से वो सुख प्राप्त करते हैं। इच्छाएं प्रबल होनी चाहिए, निर्दिष्ट होनी चाहिए और धर्म युक्त होनी चाहिए। इच्छाओं के बिना कभी नहीं रहना चाहिए। देखिए इच्छाओं का बिना नहीं रहना चाहिए बोल रहे। फिर यहाँ क्या बोला गया, एक तरह का बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइटेड में बताया गया, इच्छाएं प्रबल होनी चाहिए, निर्दिष्ट होनी चाहिए और धर्म युक्त होनी चाहिए, ये बात बोला गया। तो हम देखो कैसे लेते हैं, पत्री जी ने इच्छाओं का ये दमन मत करो बोला गया करके, हमें कोई भी, ये वाली बात मुझे सुनने में आया। हम ऐसे ग्रुप में गए थे, बाली गए थे ना, वहाँ सबका अपना अपना राय बताते। तो वहाँ कोई ने बताया आपके मन में कोई पुरुष की इच्छा हो रही है, ये बात सुनिए, हो रही है तो आपको वो पूरी करना चाहिए। मेरे सामने ये बात सुनने में आई। मैंने कहा ये इच्छाएं तो अधर्म समझते होंगे, मेरे हर इंसान का सोच अलग है, तो ये गलत है। तो मेरे मन में वो चीज अधर्म है, सही नहीं है बोला तो मैं उसको इच्छा होने ही नहीं देंगी, इच्छा आएगा ही नहीं। जो व्यक्ति इसको इन्फ्लुएंस हो जाएगा, इच्छाओं का दमन मत करो मतलब उसको एक इच्छा समझेगा, उसमें अपना वो
इच्छा पूरी करने निकल पड़ी। देखिए कैसे हमें ये बात, मुझे ये हेडिंग मेरे को ये कर गया, तो नहीं तो उस समय ही मुझे आया था मन में, तो हमने बोला हम ये क्या इच्छा करना है, ये गलत इच्छा, तो अधर्म वाली इच्छा है। तो यहाँ नोट करके बताया गया है, याद रखे। तो मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे हर इंसान के अंदर आपका ये खुद का विजडम आपको खुल के आपको बताए। तो आप, मैं बार बार बताती हूँ, एक पत्नी एक पति एक ही पत्नी के साथ रहे, एक पत्नी एक ही पति के साथ संबंध बना के रहेंगे, तो वो एक, हम ये बोलते ब्रह्मचर्य बोलते, ये इस तरह के बुक में हम पढ़े। तो आप ये वाले बात को, हम कोई एक व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके पीछे का सत्य, उनका वाक्यों का पीछे क्या बोले वो नहीं, हम अपने को उस इसमें जाना है ना, उसको फट से पकड़ेंगे। तो उन्होंने गार्लिक मत खाओ बोला, तो हम प्याज ऑनियन भी नहीं खा रहे, तो उन्होंने गार्लिक नहीं खाओ बोला, प्याज नहीं खाना खाना बोला करके खाने का शुरू नहीं करेंगे, हमें आदत हो गया, क्यों, ठीक है, तो इट्स इवन बेटर। तो हम क्या है, कोई गुरु ने जो हमें बोधन किया है, उसमें से कुछ हम अपने इजी वे उसको अडॉप्ट करने में, उसको मोड़ के सही ये करेंगे। उन्होंने बताया कभी अपने इच्छाओं को दमन मत करो, हम कुछ भी इच्छा रखते जाएंगे करते जाएंगे, नहीं। अब मेरे मन इसके लिए बोलेगा, उन्होंने जो पॉइंट बोला वो याद रखना, क्या बोला गया, कैसे धर्म अधर्म वाले इच्छाओं में, तो आप उसको ये करो। तभी मैं उस पॉइंट पे चली गई, क्योंकि ये उस समय हुआ था। तो मैंने बोला वही इच्छा ही हमारे अंदर नहीं है, सामने वालों को लग रहा है वो कोई मैरिड लेडी है, उनके हस्बैंड नहीं है, तो उसके बाद उनके अंदर इच्छाएं उठ सकता है, तो हम जनरली बोल दिया आपको इच्छा उठ रहा है तो आप कोई भी व्यक्ति के साथ रिलेशन बना सकते हैं। उनके अंदर उठ रहे नहीं उठ रहे आपको कैसे पता, आप जनरली ये क्यों बना रहे, तो वो अच्छा से रह रहा होगा ना। तो ये वाले बात भी उनको गलत इसमें ले जाएगा। तो हम लोग देखे ना कैसे अपने फायदे के लिए उसको तोड़ मोड़ करके अपने हिसाब से यूज करते हैं। बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है ये। कहीं पे भी हम अपने आप को इच्छाएं कैसे हो, ये तो अपने आप से पूछे। तो मेरे को पूछा गया वही, खाने का आपको इच्छाएं नहीं दबाना चाहिए, तो हम इच्छाएं नहीं है करके ही उसको उसको ही खत्म कर दिया, तो कहाँ का इच्छा है। तो मैं, वो मैडम ने, वो लेडी ने समझ लिया आपको हर चीज खा के एंजॉय करना चाहिए। मैंने कहा वो वाले एंजॉयमेंट ही वो खाने से नहीं मिलता वाले को हमने खत्म कराया है, तो वो कहाँ का है। तब जाके उनको लगा यस, तो आपने उसको जीता है मतलब। तो जीतना ही वो होता है ना, उस इच्छाओं से परे होना। तो हमारे मन में कभी खाने का इच्छा आ रहा है तो खा जाओ। तो जब हम वो करते हैं संकल्प, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी, तो कुछ इच्छा आएगा ही नहीं। जिस दिन हम कुछ ये संकल्प नहीं करते, तब तो आपको भूख भी लगेगा, कुछ खाने का लगता भी है। तो ये खाने वाले बात इसी तरह के, हम अपने आप को पवित्र शुद्ध धर्म मार्ग में चलाना चाहते हैं, अपने छवि को अपने पूरा इसको, तब हम इच्छा, अपने वाक क्षेत्र, सोच विचार देखना, इन सबको सही करना पड़ेगा। तो ये बुक के पॉइंट्स में वो आ गया, तो मैं इसके बारे में बता दिया। आगे इसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे चीज से बताया गया, और बताया अधर्म युक्त कर्म, धर्म युक्त कर्म अलग है, अधर्म युक्त कर्म, और स्वप्नावस्था में कैसे होता है, और कर्म बद्ध कैसे, और कारण कार्य कैसे करना है, अदृष्ट क्या है, वरिष्ठ गीता में अदृष्ट, पुरुष प्रयत्न, स्वेच्छा, और याच्छुक, पाप पुण्य ज्ञान, पाप और पुण्य का ज्ञान क्या है, पाप व्याधि, और आज्ञा अल्पज्ञ विज्ञ। ऐसे ये उनके छोटे छोटे समझेंगे, तब हमें इसका क्लैरिटी पता चलेगा। और आगे आचार्य है, मन का प्रलोभ, अंतरात्मा का प्रलोभ। मन का अलग प्रलोभ होता है अलग, ये क्या करता है, लाभ और हानि के सोचता है। अंतरात्मा का प्रलोभ लाभ हानि नहीं देखता, सब परे सोचता है। और उत्तम गुरु क्या निधि अत्यंत, और
सुखदायक है। सत्संग सज्जन सांगत्य, राक्षस मानव देवता क्या है। जीव हिंसा, सज्जन सांगत्य में बताया। विधि लिखित, योगी, उत्तम गुरु को कैसे हम चुने। देह आत्मा, देह एंड आत्मा वही है, देह में तो हमें भटकाएगा, लॉजिकल माइंड लगा देगा, वही आत्मा में तो हम उसका ये सब चीजें आएंगी। आत्मा वननेस, देह ड्युअलिटी। चिरंजीवित क्या है, चिरंजीवी होना वो क्या है। और आत्मिक के चार वर्ग, कुछ भी न्यूनता नहीं है। करो या मरो, सम्यक चरित्र, मांस पिंड से मंत्र पिंड होना। मांस पिंड ये शरीर, आत्मा में जाना मंत्र पिंड। आस्तिक से नास्तिक, इसका डिफरेंस बताया। गुरु लघु क्या है, आस्तिक के चार वर्ग क्या है। मूढ़ भक्त दृश्य क्या है, गुरु परम गुरु क्या है। निर्वाण के बाद क्या होता है, गुरु हमेशा ही है। और कुंडलिनी का जागरण, साधना, कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया यहाँ इसमें। साधना संतुष्ट, वेदांत घोष, योग साधना, पतंजलि का अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम, और आनापानसति। चित्त वृत्ति निरोध क्या है, आनापानसति क्या है। विपස්සना क्या है, उपासना विपස්සना क्या है। कुंडलिनी का जागरण क्या होता है, नाड़ी मंडल की शुद्धिकरण क्या होता है। पंचचक्र सहस्त्रार क्या होता है। षट चक्र और सहस्रार क्या होता है, नॉट पंच। दिव्य चक्षु क्या होता है। सर्विकल्प समाधि क्या है, निर्विकल्प समाधि क्या है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या है। आहार व्यवहार कैसे होना चाहिए। माया, तीन कदम, मूषक वाहन सॉरी। आहार व्यवहार कैसे होना चाहिए। आहार व्यवहार में जागृत रहना चाहिए। अशोक वन, सविराम परिश्रम, मेनका प्रयोग, पुत्र पुन्नम नरक क्या है। चतुर केन ब्रह्म, दुष्ट दुष्ट चतुष्ट, चार योग, चित्रगुप्त, गरल खंड, दर्पण, त्रिपुर सुंदरी। ये पार्ट्स है त्रिपुर सुंदरी में। अवहो अहमेव शरणम मम, शेष शेषायन, शिव तीसरी आंख के बारे में। कृष्ण क्या है, दशरथ अयोध्या क्या है। इंद्र ऐरावत वज्रायुद्ध क्या है उसके बारे में। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि, इन तीनों के बारे में। ब्रह्मोपदेश गुरु उपदेश उपनयन क्या है उसके बारे में बताया है। और ब्राह्मण द्विजत्व ये क्या है। यज्ञोपवीति और संध्या वंदन क्या है, इनके बारे में पत्री से अपने बुकों को पढ़ के अलग अलग इसका मीनिंग बताए। और अंशात्मा पूर्णात्मा, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया। मानस पुत्र, मृत्यु निद्रा ध्यान, निद्रावस्था, भोगी, योगी, गत अवगत विगत अपोदिपो, आप अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। अंश पूर्णात्मा का मैं थोड़ा सा बताऊं, उसके बारे में हम हर वक्त बताती रहती हूँ मैं। हम पूर्णात्मा से अंशात्मा बन के आए, अंशात्मा से जीवात्मा बन के आए। तो इसको मैं एक आज क्लास देख रही थी, उसमें बताया गया पूर्णात्मा यानी सत्य लोग, पूरा भगवान 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 स्थिति। तो उसके बाद हम तपोलोक में आते, फिर सुपर कॉजल वर्ल्ड बोलते महालोक। महालोक के बाद हम आते अंशात्मा। अंशात्मा यानी वही पूर्णात्मा का अंश आएगा अंशात्मा में, उसमें रहता है एस्ट्रल बॉडी यानी जनालोक, एस्ट्रल बॉडी मेंटल बॉडी। फिर लास्ट हम आते जीवात्मा, वो भूलोक में होता है। ये लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बताया गया 7 लोकास, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, और क्या है महालोक,
तपोलोक सत्यलोक, ये सत्यलोक, इसके बारे में भी ये बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त में बताया गया। तो इस बुक को मैं जरूर नेक्स्ट स्वाध्याय करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे हैं, आप लोग लेके पढ़ भी सकते हैं इंटरेस्टेड है तो कोई, क्योंकि कोई कोई लोग पढ़ने में इंटरेस्ट इच्छुक नहीं रखते। तो ये तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको, अमेजन में भी मिलेगा, हिंदी भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु में है, मराठी में भी है, ऐसे कुछ कुछ में लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ये इसमें तो इतना बहुत अच्छे क्लियरली बताया। ये पार्ट 1 से इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 को तो 2 बार पढ़ चुकी है। पार्ट 2 तुलसी दल, तो ये ज्ञान और ज्ञान के बारे में, 2 दल के तुलसी के बारे में इसमें बोलते हुए उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। सारे हर आध्यात्म के निचोड़ है। तो कोई कोई हिंदी वाले तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, हमें तो स्वाध्याय में तो बहुत जगह मैंने सुना भी। कल मैं इंग्लिश वाला नोट्स बनाए हुए पढ़ा दिखा रही थी, बता रही थी। तो वहाँ क्या है, बीच में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होगा तो इंग्लिश नहीं समझेंगे, तो इसलिए मैंने उसको बुक ही आज दिखा दिया। बुक का डिटेल में है, भले ही लंबे टाइम चले, स्वाध्याय ऐसा ही होता है। तो हम उसको एक दिन में हम 4 4 टॉपिक कर सकते करें तो आप लोग भी पढ़ो। फिर उस स्वाध्याय में कोई कोई अपना बता देना। यहाँ तो कोई नहीं है, आप लोग पार्ट नहीं कर लेते हैं, तो आप लोग पढ़ लो ये बुक, हिंदी में पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ो, फिर आप उसको हिंदी में बता देना। कन्नड़ वाले पढ़ रहे तो अब टॉपिक लिख के रख लो हेडिंग, एक दिन आप लोग इसका स्वाध्याय करना। तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे, मैं यहाँ दिखा दूंगी, तो आप लोग उसको पढ़ के बताओ, समझ के बताओ। ऐसे ही करके मैं पहले वो जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड को है ना, हम पढ़ते थे। मुझे एक नॉर्थ मास्टर, उन्होंने स्वाध्याय के लिए बोला पूरा पढ़ना था। उन्होंने ये पेज नंबर पे छूटा है मैडम, यहाँ से आपको शुरू करना है, 1 घंटे पढ़ना रहता है। तो ऐसे हम लोग करेंगे स्वाध्याय, अच्छा लगता है। तो इससे आपका पढ़ने का वो बढ़ेगा, इंटरेस्ट। तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। जब हम पढ़ाने में आते हैं ना, तब हमारा बुद्धि शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ता है। तभी पत्री सर बोलते हैं स्वाध्याय का इतना इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम किसी को बोलने जाते तो उसको सत्य जाने बिना बोलेगा नहीं कोई। जब हम टीचिंग करने में जाएंगे तब उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे तभी बताएंगे। तो क्योंकि अंदर डर रहता, कोई कुछ पूछा तो हमें बता नहीं पाया करके, उसके सराउंडिंग, उसके आसपास, उसके रिलेटेड सारे टॉपिक भी समझ लेगा। कोई पूछा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा करके। तो आप लोग भी, अभी मैं 4 डेज नहीं रहूंगी, तो आप पढ़ लेना। फिर हम ट्यूसडे से करेंगे इसी बुक का स्वाध्याय। वो 10 दिन चले, हफ्ते भर चले, तो हम डेली 15 20 मिनट्स फिर ध्यान करेंगे। तो स्वाध्याय का स्वाध्याय भी हो जाएगा, बुक पढ़ना, और उसको हम ध्यान भी करना। कभी कभी वो डिस्कशन करना बोलते हैं हम उसको, सज्जन सांग। तो वही चीज स्वाध्याय को दूसरों को समझाना, जो अननोन है, नहीं जानता है। तो ये तीनों हमारी इसको बढ़ाता है, नॉलेज। हाँ जी। अभी आज 5 लोग हैं मुझे मिला के, तो मैं तो कोई नहीं रहेगा उस दिन, तो मैं लूंगी ही लूंगी। तो आप लोग उसको टॉपिक को सर्च करके, नहीं तो मैं हिंदी वाला बुक है मेरे पास, चाहे तो पार्ट 1 का बुक है, वो बुक मैं यहाँ ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग समझ लेना। इतना भी ये नहीं है, इवन कन्नड़ वालों को हिंदी आता ही है, उसमें से आप कोई भी टॉपिक समझ के रखो, क्लास कर लेना। पॉइंट्स ज्यादा छोटे छोटे है सब टॉपिक, इतना लेंदी नहीं है, एक पेज में 2 2 3 3 टॉपिक। तो प्लीज आप लोग ट्राई करें, सब लोग। हाँ जी। ओके, कल से हम क्लास नहीं ले पाएंगे, फिर हम बाहर जा रहे हैं तो मंडे शाम को आएंगे, ट्यूसडे। मंडे हो सके तो देखते, नहीं तो ट्यूसडे लूंगी। ट्यूसडे वही स्वाध्याय से ही हम स्टार्ट करेंगे, तुलसी पार्ट 1, तुलसी दल पार्ट 1, डीप इन वन, एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे। ओके मास्टर्स, अभी हम ध्यान करें, ध्यान में बैठिए।
చేస్తుంది. इंटरलॉक करिए आप को सहज स्थिति में पूरा स्कैन करिए पूरा बॉडी को, स्कैन योर होल बॉडी। म्यूजिक आसान से
मास्टर ध्यान चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान से बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपने हिसाब से टाइम लेके ध्यान से बाहर आना है।